मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से मेरा भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जय हिंद दोस्तों 13 अप्रैल 1919 का दिन, जिस दिन जनरल डायर ने बेरहमी से कितने ही हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया था। जहां बैसाखियों के दिन खुशियां मनाई जाती थी, वहीं मातम पसर गया। क्या हुआ था उस दिन? क्या कारण थे जिस वजह से ये हत्याकांड हुआ? कैसे पड़ा जलियांवाले बाग का नाम? आइए जानते हैं उस घटनाक्रम के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी में। सबसे पहले जानते हैं कि जलियांवाला बाग का नाम कैसे पड़ा। सन 1919 के हत्याकांड के समय जलियांवाला बाग एक बाग नहीं था। उस समय यह एक गैर आबाद जगह थी। इसकी ज़मीन काफ़ी ऊंची नीची थी। 19वीं सदी के मध्य में इस जगह में मालिक पंडित जलाह ने इस जगह पर एक सुंदर बाग का निर्माण करवाया, जिस कारण इस बाग का नाम जलियांवाला बाग पड़ गया। पंडित जलाह की मृत्यु के बाद बाग उजड़ गया और नाम मात्र का बाग रह गया। जलियांवाला बाग अमृतसर में 7 एकड़ में फैला हुआ जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के महज 100 गज की दूरी पर स्थित है। अब जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों कैसे हुआ। जब भारत में रोलेट एक्ट पारित हुआ, तभी सभी देशवासियों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने इसके पहले विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया। इसी दौरान यह फैसला लिया गया कि रोलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च को पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। बाद में यह हड़ताल की तारीख 30 मार्च से बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई, लेकिन पंजाब और दिल्ली में इसकी सूचना न पहुंचने 30 मार्च को ही हड़ताल कर दी गई। पंजाब में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही, मगर दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर दंगे हो गए, जिसे रोकने के लिए पुलिस की तरफ से गोलियां भी चलाई गई, जिसमें 8 आम आदमी मरे और 11 जख्मी हो गए। निश्चित की गई तारीख 6 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई और शांतिपूर्वक ढंग से हुई। इसके कुछ ही दिन बाद 9 तारीख को अमृतसर में रामनवमी का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। खास बात यह रही कि रामनवमी उपलक्ष्य में निकाली गई रैली में महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अंग्रेजी सरकार को लगने लगा, यदि इन आंदोलनकारियों को अभी नहीं रोका गया तो आगे चलकर ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ये सब बातें उस समय के पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बगैर बिना कारण वह कोई कार्यवाही भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने 10 अप्रैल को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी को हुक्म दे दिए। वह जानता था कि ऐसा करने से बाकी सब आंदोलनकारी गुस्से में आ जाएंगे और कोई न कोई गलत कदम जरूर उठाएंगे। 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे डॉक्टर चिकलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर धर्मशाला भेज दिया गया। जब स्थानीय लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, तो लोग डिप्टी कमिश्नर के घर का घेराव करने के लिए इकट्ठा होने लगे। अंग्रेजी अफसरों की तरफ से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसी प्रयास में सैनिकों की तरफ से गोलियां चलाई गईं, जिससे भी सभी लोग आक्रोशित होकर अंग्रेजी सेना का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके बाद शाम को 5 बजे तक बैंकों और सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ जारी रही। इसके बाद 2 दिन तक अमृतसर में शांति का माहौल बना रहा। इसी दौरान अमृतसर में जनरल डायर का आगमन हुआ। उसके आते ही अमृतसर में मार्शल लॉ अर्थात पुलिस को हटाने कर कानून व्यवस्था फौज को सौंप देना लगा दिया गया। रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें आंदोलनकारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता था। आंदोलनकारियों ने डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल की रिहाई के लिए 13 अप्रैल को शाम 6 बजे एक मीटिंग करने का फैसला किया। इस बात की जानकारी जब जनरल डायर को हुई, तो उसने उसी सुबह हथियारबंद सैनिकों के साथ एक रैली निकाली, जिसका उद्देश्य लोगों के मन में भय करना था। यह आगे होने वाली घटना के लिए एक संकेत भी था। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार होने के कारण जलियांवाला बाग के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि 2 बजे से ही जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने शुरू हो गए। इस बात की सूचना शाम को 4 बजे के करीब जनरल डायर को मिली।
सूचना मिलते ही जनरल डायर ने अपने हथियार सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंच गया। बाग में पहुंचते ही उसने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हो गई वैसे ही बाग में भगदड़ मच गई। कुछ लोग वहीं पर 1.5 मीटर की ऊंची दीवार फांदकर बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। कुछ और लोग दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जनरल डायर इतना क्रूर था कि उसने सैनिकों से दरवाजे के भागने की कोशिश कर रहे लोगों पर भी गोलियां बरसाई। 15 मिनट तक चले इस हत्याकांड में 1650 गोलियां चलाई गई। इस घटना में शहीद हुए देशभक्तों की सही संख्या अंग्रेज़ों द्वारा नहीं बताई गई। अंग्रेज़ों द्वारा मरने वाले संख्या तकरीबन 200 के आसपास बताई गई, जबकि कई हिंदुस्तानियों का कहना था 1000 से ऊपर लोग इस हत्याकांड में शहीद हुए थे। डर ऐसा फैल गया कि इस हत्याकांड की रात को जख्मों को इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद आज़ादी के लिए लड़ने वालों के अंदर ऐसी आग लगी जिसने अंग्रेज़ी राज को जलाकर हमें आज़ाद हवा में सांस लेने के काबिल बनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कहानी यही समाप्त होती है। 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारत के दिल में